दिया लगा दी, अगरबत्ती लगा दी, बाती लगा दी, नकली नकली भगवान को चढ़ा दिया। भगवान के शरीर पर जब वो घी लगा, भगवान के शरीर पर जब वो घी बेकार, जो किसी काम का नहीं था, तुम एक दिन उसकी रोटी नहीं खा सकते, तुम्हें 4 दिन तक वोमिटिंग होगी। वो घी जब तुमने भगवान को लगाया, तब भगवान मन में नेत्रों में जल भर कर रोया कि नी चढ़ाता तो अच्छा था। कौन ने कहा कि तू चढ़ा? तू तो मैंने जो दिया है ना, एक बेलपत्री का पत्ता, बस वो तोड़ के लिया। और नी होना तो मंदिर में आके बैठ जा, कोई चढ़ाएगा वही उठा के चढ़ा देना, बहुत है उतना, पर ढोंग प्रपंच मत कर। नीति है। की भक्ति में मत करो। कोई तुम बिल्कुल असली चीज लेकर जाओ। असली क्या है? दिल, मन, चित्त, वृत्ति भगवान के पास ले जाओ, मत ले जाओ बहुत। कोई नहीं कह रहा ये अगर तुम किसी ब्राह्मण से जाकर कह दो ना कि ना ब्राह्मण देवता हमारे पास में असली घी नहीं है, हम दिया क्या लगाएं, तो ब्राह्मण को भी अगर सत्य कह दोगे, और विद्वान अगर ब्राह्मण होगा तो कह देगा चिंता मत करो, अखंड दिया वो सूर्य का जल रहा है, मैं उसी की पूजन करा देता हूं। पर नकली का प्रयोग मत करना देवता की पूजन में। जो चढ़ाना है असली चढ़ाओ, थोड़ा चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। भगवान को कभी बुरा मत दो, कभी मत दो, श्रेष्ठ दीजिए। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है घर से? सब घर से ले जाते हो? वाह वाह वाह, धर लो धर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से, और भगवान शंकर को दिल से चढ़ा कर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मत लगा, अब तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ, बहुत है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना, हाथ की 3 उंगली तो है, बहुत उत्तम। सुंदर बात कही है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। अगर आप सुंदर होगे, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। धन होगा तो चोरों की नजर होगी,
और दिल में शिव के प्रति भक्ति होगी तो महादेव की नजर होगी, यह पक्का। अगर सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो आपको अपना स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, स्वयं नजर पहुंच जाएगी। आपके पास में अगर वैभव होगा, धन होगा, दौलत होगी, अरे सोने की चेन पहन कर तो आओ, चोटते इतने बैठे हैं, ध्यान रख लेंगे। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और अगर दिल में निर्मल भक्ति होगी तो मेरा महादेव ऊपर से देखकर तुझे स्वीकार कर लेगा कि ये मेरा है। इसमें छलता नहीं, इसमें कपटता नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये शुद्ध प्रेम करता है, शुद्ध स्नेह करता है। आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति निर्मलता की, पर उससे हम परे हैं, उससे हम परे। तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे हो गए, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर वर मांगा कि हम तीनों को 3 पुरियों का निर्माण करा जाए। इनको 3 नगर बसा दिए गए। 3 नगर देने के बाद भी इनका पेट नहीं भराया, तो काम को वर दीजिए कि हम तीनों कभी नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। तो तीनों ने वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। अगर हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे। और तीनों ने 3 पुरियां मांगी। तीनों निवास करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, रामचरितमानस में आता है। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, हीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गौ। अच्छा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी है, बड़े अच्छे से सुनना इसको। विप्र, विप्र मतलब बोलते जाओ जमते, ब्राह्मण। धेनु गाय, सुर देवता, संत, 4 चीजें आई हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनोज अवतार। तुम्हारा कहीं नाम आया? फिर से बोल के देख लो एक बार, बोलो बोलो अच्छे से बोलो। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनोज अवतार। तुम्हारा कई नाम नहीं है, एक जगह भी। यहाँ विप्र का नाम आ गया, यहाँ धेनु का नाम आ गया, और बोलते जाओ। सुर भगवान का नाम आ गया, संत का नाम आ गया, तुम्हारा नाम नहीं है। पर इस चौपाई को तुम गाते हो। तो तुलसीदास जी ने ये चौपाई ऐसे कैसे लिख दी कि हमारा नाम नहीं आया, यहां पर किसी का नाम नहीं, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? कोई ने तुलसीदास जी से पूछा। फिर तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिख दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुलसीदास जी लिखते हैं ये चारों संत के समान होते हैं। इसलिए आखिरी में लिखा विप्र, धेनु, सुर, संत हित। संत हो आप, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वो संत का भाव अगर रखता है। नामदेव जी महाराज, मीराबाई, प्रहलाद, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, मुक्ताबाई, कर्माबाई,
अब इनको जरा विचार करिए, इनके आगे संत लिखा जाता है, इनके आगे साधु लिखा जाता है, इनके आगे तपस्वी लिखा जाता है। तो कि दोनों जगह से अरे बोलो तो जल, थोड़ा बदल कर बोल दो। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, कभी मत बोलो पत्नी से कि मिर्ची ज्यादा है कि नमक ज्यादा है। बहुत अच्छी सब्जी बनी, पर जैसी तू बोलती है बिल्कुल वैसी बना दी, समझ जाएगी कि तीखी हो गई। अब इसमें कुछ विवाद वाली बात रही क्या? नहीं, बदल कर। थोड़ा सा सत्य को सत्य जानना, अच्छा देने का प्रयास करो मेरे शंभू को। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास में रोज आकर बैठो, तुम तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में जिस दिन तुम्हारे मन में बात उत्पन्न हो जाए तब तुम मेरे दरवाजे पर आ जाना। किसी का पत्र आया है, शायद वो कथा में आई हुई है। मैं रेखा राय उत्तम नगर दिल्ली से हूं, कहीं बैठी हैं? रेखा राय, मैं उत्तम नगर दिल्ली से हूं, यह पत्र लिख रही हूं। गुरुजी, शिव कृपा का वर्णन करना चाहती हूं। कोरोना महामारी की वजह से ऐसा आर्थिक संकट आया कि मेरे पति को टैक्सी बेचना पड़ी। मेरे छोटे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरने से वह भी 2 साल से स्कूल नहीं गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ व्रत को विधि पूर्वक किया और गुरुजी तीसरे ही सोमवार में मेरी मनोकामना भोलेनाथ जी ने सुन ली और मेरे बेटे को कक्षा 8वीं में प्रवेश मिल गया। 2 साल की फीस बाकी थी। गुरुजी, स्कूल वालों ने आकर कह दिया कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, फीस देने की जरूरत नहीं है, इसका एडमिशन वापस कर देते हैं। और गुरुजी, मेरे पति ने जो टैक्सी बेच दी थी वह मेरे तीसरा पशुपति व्रत हुआ और मेरे यहाँ वही टैक्सी हमने पैसे देकर वापस खरीद ली। ये शिव कृपा है, ये शंकर की कृपा। एक पत्र इधर रानी बरेठा भोपाल से हैं, नवीन सुधीर, इसमें कुछ लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा दीजिए। रानी बरेठा भोपाल से। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। बैठी हो तो अच्छा पीछे हैं, हाँ दोनों हाथ हिला दो दीदी। अच्छा दिख गई हो, ठीक है। राइट वाले टेंट में 5वें नंबर के बक्से के पास में है मां। आपने लिखा है दीदी, मैं नमन करती हूँ, पशुपति व्रत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति को हर्निया हो गया था जिसकी सोनोग्राफी करवाई और उसमें उनको हर्निया निकला। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का बोल दिया था। ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे गुरुजी। मैंने उनके लिए कर्ज लिया, ऑपरेशन करवाने का सोच लिया। तभी मेरे बुआ जी का लड़का, मेरा भाई, मेरे घर पर आया और उसने आपके बारे में बताया। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, ना कथा सुनती थी गुरुदेव। उसने पशुपतिनाथ के व्रत में बतलाया। विधि मैंने मोबाइल पर देखी। पशुपतिनाथ के व्रत की विधि को जानकर मैंने व्रत करना चालू करा। चौथा व्रत मेरा पूरा हुआ और मेरे पति को फायदा होना चालू हो गया। गुरुदेव, उनको फिर हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर कहता है अब हर्निया नहीं है और तुम्हारा पति ठीक हो गया। ये पता, बैठ जाओ बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा। कितना ढेर है पत्रों का। राम जी
सब रायसेन में ही आ गए थे। शिव कृपा है, शिव की उदारता है। और हमारा नियम है, इन पत्रों को लेकर कभी हम अपने कक्ष में नहीं जाते। इसके नीचे पड़े हैं ढेर। पत्रों का ढेर लगा हुआ है। जिसको शौक हो, और दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज सबको बेवकूफ बनाता होगा, तो इसमें सबके नंबर डले हुए हैं, फोन नंबर डले हुए हैं, एड्रेस डले हुए हैं। जिस दिन जाए उस दिन चले जाना और सबको पूछ कर आना कि शंकर ने किसको क्या क्या दिया है। समर्पित करता हूं आपको इन पत्रों को। शिव है मेरा, ये पत्र नहीं है, मेरे शंकर का हस्ताक्षर है कि शिव महापुराण में शंकर बसा हुआ है। ये शिव का हस्ताक्षर है कि मैं हूं। भटकना मती, संसार के लोग तुझे इधर उधर भटकाएंगे, कोई किसी और लेकर जाएगा, कोई कहीं लेकर जाएगा। ये मेरा शंकर कह रहा है, तुझे भटकने की जरूरत नहीं, मैं हूं। शिव कथा कह रही, अभी मेरा शंकर बैठा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। मेरा शंकर इन पत्रों के माध्यम से सिग्नेचर कर कर कहता है कि मैं मृत्यु लोक में आज भी बैठा हूं। हाँ, मेरे दर पर आ, एक लोटा पानी लेकर आ, और अगर पानी भी ना हो तो केवल दर्शन कर कर जा। और यहां तक कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारा मन मंदिर में जाने का भी नहीं है तो मत जाओ, उसके मंदिर के सामने से निकलो तो एक बार इशारे से मुस्कुरा कर चले जाओ। इतने में ही मेरा शंभू कल्याण कर दे, इतने में ही। बहुत नहीं चाहिए शंकर को। बहुत है उसका। उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा इतनी है कि क्या क्या बताऊं। बस एक निवेदन जरूर करूंगा, दिल से पुकारना उसको, दिखावे से नहीं। जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा दिल, हृदय, चित्त, मन रो रहा है, जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन बहुत दुखी है, बस शिव मंदिर में जाकर बैठ जाना, उसको निहारते रहना, निहार। बहुत उसको दिल से निहारना और कह देना अपने हृदय की बात। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
वरना औकात क्या थी मेरी। ये शिव का गुणगान ही है। कौन जानता था सीहोर में कोई पंडित तेतिर तीसरा रहता है। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। आप उसके लिए बोलोगे, आप उसके लिए लिखोगे, आप उसके लिए आगे बढ़ोगे। मेरा नवयुवक बच्चों से, बेटा और बेटियों से, इन नवयुवक बच्चों से निवेदन है, खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब अप्लाई करो, दिल से करो, खूब नौकरी के लिए आगे बढ़ो, दिल से करो। और जब सब दूर से हार जाओ तब थोड़ी देर शंकर जी के पास कहना चालू करो, वो दे देगा। तब उससे कहो, फिर लेकर जाओ एक बेलपत्री, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर, और फिर उसको लगाकर कहकर आना, अब तेरे ही भरोसे हो भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी। ओ बाबा डोर हाथों छड़ी नाम कटी जाऊंगी। तब आखिरी में उससे कहो, उससे निवेदन करो, फिर बोलो। आज हम आ रहे थे तो दरवाजे के बाहर, गार्डन के बाहर एक हो सकता है थोड़ा बुद्धि से भी बच्चा या वाणी से भी थोड़ा कमजोर हो, उसकी भाषा में बोल रहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़ी खुशी हुई कि माँ ने, भले उसके मुख से शब्द पूरा नहीं निकल रहा, कुछ विवेक भी हो सकता है, कमजोर हो, पर माँ ने उस बच्चे को अगर सिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो ये पक्का है ये शंकर का हो गया और शंकर उसका हो गया। अब वो सुधार ले। अगर वो बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहा है, एक रोगीला व्यक्ति, कहना चाहूंगा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, ऑक्सीजन में पड़ा हुआ, हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ, हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ व्यक्ति, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप भी उसके कानों में चल रहा है, उसके हृदय में अगर कथा चल रही है, मैं तो कहना चाहूंगा अगर रोगीला व्यक्ति है, घर में भी रोग है, उसको आधे घंटे की कथा सुनाने का प्रयास करा करो। धीरे धीरे उसका मन शंकर में लग जाएगा, शंकर उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा, रोग बाहर निकल जाएगा। प्रेम गली अति साकरी, दामे दो ना समाये। प्रेम की गली में दो नहीं रह सकते, या तो रोग रहेगा या शंकर रहेगा, काल रहेगा या महाकाल रहेगा, मृत्यु रहेगी या मृत्युंजय रहेगा, फिर वो संभाल सकता है। फिर वो संभाल लेगा। चित्त उससे लगाने का प्रयास करो। और हम उल्टे हैं, चित्त दूसरों से लगा बैठते हैं। पत्नी मायके गई, बेटा बेटी पूना मुंबई गए, शाम को फोन लगा के बोल रहे थारी बहुत याद आ रही मारे, इतनी याद आ रही कि तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकती, इतनी याद आ रही। एक आध दिन तुमने कभी शंकर जी से ये कहा, बहुत याद आ रही भोलेनाथ तुम्हारी। बहुत बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दरस दिखाओगा।
हिचकियां ना रुके बोले ना, मने थारी याद सतावे। हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दाता, तुम कृपालु। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों मरे नहीं। दे दिया। नहीं मरने का नहीं, मरने का वर दिया है कि तीनों जब एक जगह इकट्ठे होंगे तभी मरेंगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया अपन कभी तीनों एक जगह इकट्ठे ही मत होंगे। बहुत उपद्रव मचाया, सारे संत साधु सन्यासी सबको परेशान कर दिया। जितनी भी कथा उठाकर देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि असुरों ने संतों को परेशान करा। संतों का मतलब होता है संसार वासियों को परेशान करा। संत केवल संत नहीं है। 3 घंटे बैठकर आप कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, ऊपर से तपन चल रही है, गर्मी की लपटें चल रही हैं, लू चल रही है, और आप बैठकर 3 घंटा भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, तो आप भी किसी संत और सन्यासी से कम नहीं हो। आपकी साधना भी प्रबल साधना, प्रबल साधना। केवल गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ तो संत नहीं कहलाते, नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ गए तो संत नहीं कहलाते। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, संत बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर नर्मदा जी के घाट पर अकेले बैठकर तो कोई भी भजन कर लेता है, गंगा जी के घाट पर अकेले बैठकर तो कोई भी भजन कर लेता है, पर भजन करने बैठे और उतनी देर में आवाज आ जाए इधर से, छोरा छोरी रोते रोते तुम्हारे पास बैठ जाए, तुम खाने का सामान भगवान के लिए रखी थी और छोरा छोरी खा गए, तुम माला लेके बैठी और वो तुम्हारे प्राण खा रहे। अब भजन नर्मदा और गंगा जी के घाट पर अकेले बैठकर तप करना सरल, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक साधक बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। इसलिए मेरे राघव राम जी महाराज गृहस्थी बने, मेरे भगवान कृष्ण गृहस्थी बने, मेरे भगवान विष्णु गृहस्थी बने, भगवान शंकर गृहस्थी बने, भगवान विष्णु गृहस्थी बने। इन्होंने वैराग्य नहीं लिया, इन्होंने त्याग नहीं करा, घर में रहे और जनमानस को समझाया कि हमको देखो, मेरी पत्नी शेर पर बैठती है, मैं नंदी पर बैठता हूं, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, मेरे गले में सांप पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। शंकर जी सीख देते हैं कि मेरे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी पर उंगली उठा ले, क्योंकि विश्वास पक्का है, मेरा विश्वास पक्का है। जहां पर विश्वास और श्रद्धा पक्की होती है वहां विवाद नहीं हो सकता। आज विवाद का कारण कहां पर खड़ा होता है कि विश्वास नहीं है। आज सनातनी सनातनी पर विश्वास नहीं करता। एक व्यक्ति अगर धर्म के लिए आगे बढ़े तो उसके साथ 4 धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पर नहीं, एक अगर धर्म के लिए आगे बढ़ा है तो दूसरा विरोध के लिए खड़ा हो जाता है कि ये बढ़ क्यों रहा। सनातनी अगर सनातनी के लिए आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र फिर वापिस वही हिंदू राष्ट्र की शोभा दिखाएगा। सहज नहीं हो सकता। परंतु आप तो उसमें के हो गए ना, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना।
बढ़ो, धर्म की ओर बढ़िए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। सबने जाकर शंकर भगवान से कहा कि ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, आप कुछ करेंगे? शिव जी ने कहा क्यों नहीं, पर एक काम शंकर भगवान ने कहा मैं कर सकता हूं, इन तीनों को मार सकता हूं, कर्म करने में देरी नहीं लगेगी, पर मुझे तुम सबका साथ चाहिए। 33 कोटि देवता अगर मेरा साथ दे दे तो मुझे देरी नहीं लगेगी 1 मिनट की भी, और मैं इन तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षी को तो निपटा दूंगा। साथ दोगे? भगवान शंकर ने 33 कोटि देवताओं से पूछा, साथ दोगे? अगर सबका साथ होगा तो इन तीनों को मारने में तो मैं देरी नहीं कर सकता। अब इस जगह पर अगर ब्रह्मा जी कह देते नहीं रहने दो, हमें तो कोई मतलब है ही नहीं, दुख तो इनको है, तकलीफ तो इनको है, कष्ट तो इनको है। भगवान विष्णु कह देते नहीं, इंद्र कह देते नहीं, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता कहते नहीं, पर 33 कोटि देवता एक साथ एक आवाज में बोल दिए, आप आगे बढ़ो। बस हो गई ना बात, बाकी का सब हम देख लेंगे, करो अग्रण्यता आपकी। और शंकर भगवान कहने लगे ठीक है, तुम सब 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का नाम होने जा रहा है पशुपति नाथ, शिव पशुपति नाथ बनो। तुम पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। क्या करोगे आप? शंकर भगवान ने कहा मैं तुमको बड़े नंदी का रूप रखकर दौड़ाऊंगा, तुम 33 कोटि देवता दौड़ना, इन तीनों की पुरियों के अंदर, महलों के अंदर, नगर के अंदर प्रवेश कर जाना, तीनों के नगर के अंदर एक साथ प्रवेश करना, तीनों को एक जगह पर इकट्ठा करना, मैं आऊंगा अपने सींगों से इसको मार दूंगा, तुम चिंता मत करना। अब सारे 33 कोटि देवता पशु बनकर दौड़ने लगे, और पशु बनकर दौड़े, और दौड़ते दौड़ते तीनों की पुरियों में, निर्माण में प्रवेश कर गए। तीनों की पुरियों में प्रवेश करे, तारकाक्ष बाहर निकला, कमलाक्षी बाहर निकला, विदुम्माली बाहर निकला। इतने में शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर आए और दोनों को सींग पे से उठा लिया और पूंछ से दबाकर विदुम्माली को नीचे से फेंका। जैसे ही फेंका, विदुम्माली चतुर था, उसने फरसा उठाया, शंकर भगवान का सिर काट दिया। शिव का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ पांव सिर कट्टे से नीचे दब गए, केदारनाथ प्रकट हो गया। केदारनाथ धड़ नीचे ही गिरती। शंकर भगवान ने विचार करा क्या करा जाए। 33 कोटि देवता हाहाकार मचाने लगे, प्रभु आज मारना जरूरी है, अगर ये आज नहीं मरा तो फिर कभी नहीं मर सकता। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर देवताओं ने जो स्तुति करना चालू करी, 33 कोटि देवता जो स्तुतियां करना चालू करे, शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती सामने आकर खड़ी हो गई। पार्वती जी ने कहा मेरी शक्ति मेरे शिव में समा जाए और वापिस मेरा शंकर उठे। शिव फिर खड़े हो गए। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी। खड़े हो गए मेरे शंकर, और अब पशु का रूप नहीं, अब बड़ा नंदी का रूप नहीं, स्वयं शंकर खड़े हुए और उठाया त्रिशूल। फिर माला कमलाक्ष की और विदुम्माली को, तारकाक्ष पीछे से निकल गया, फिर भागा तारकाक्ष। इतनी आसानी से कोई काम नहीं हो सकता। 33 कोटि देवता जैसा दम तारकाक्ष विदुम्माली फिर मारे गए। उठाया त्रिशूल, शंकर भगवान ने देखा आगे से तो ये दोनों मर चुके हैं, पीछे वाला कहां है। शिव जी ने जो देखा पीछे से आ रहा था,
शंकर भगवान ने त्रिशूल का पीछे का कोना उस कमलाक्षकी में दे दिया, तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ जय जयकार हो गया। पशुपतिनाथ भगवान की चारों तरफ जय जयकार हो गया, चारों तरफ। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव कृपालु है, और उसका एक आनंद सुख अपने आप में है। अपने जब मेरे शंकर ने, करुणा सागर मेरे शिव ने जो स्वरूप धारण करा, पशुपति व्रत की महत्वता दर्शा दी। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए, या कोई तीज पड़ गई, या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो, या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो, और उस दिन सोमवार पड़ गया। अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का कर लो, छठ का करती हो तो छठ का कर लो, नवरात्रे के व्रत करती हो तो नवरात्रे के कर लो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने